नमस्कार साथियों। आज की क्लास में 50 प्लस महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हैं सारे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2025 में भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। और इसका स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रेलगाड़ी चलती है। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न है 5G सेवा भारत में कब शुरू किया गया था। तो 5G सेवा जो है भारत में 2022 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान जो है 8वां है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही गौर से और ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न है मिशन शक्ति का संबंध किससे है। तो मिशन शक्ति जो है इसका संबंध अंतरिक्ष सुरक्षा से है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। सबसे गहरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है लाल किला किस सम्राट ने बनवाया था। तो लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा और ये लाल किला दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्र वृक्ष जो है बरगद का है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है ये मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। फर्स्ट टाइम भारत में आम चुनाव कब किया गया था। 1951 ईस्वी में। डी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो मुस्लिम लीग जो है 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो यह तक्षशिला जो है पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। यानी कि बनाने का स्टार्ट किसने किया था कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये जो है इसका निर्माण पूरा नहीं करवा पाया था। बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जाकर के इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। शेरशाह सूरी का असली नाम जो है फरीद खां था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये सब क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। बिल्कुल गौर से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है भारत का सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो नील नदी, और भारत का गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कई बार इस तरह के भी पूछ जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना था। हम लोग ये जानते हैं कि ये सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, लेकिन इसकी ऊंचाई कभी कभार पूछ देता है, तो ये जरूर याद रखिएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने रामगढ़ किला कब अभिषेक किया था? राज्य अभिषेक रामगढ़ किला में, तो ये जाकर के 1674 ईस्वी में राज्य अभिषेक किया था रामगढ़ किला में। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जिंदा पीर जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो अकबर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, और ये झारखंड के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 का प्ले ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? प्ले ऑफ द सीरीज जो है अभिषेक शर्मा को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्ले ऑफ द सीरीज का मतलब है पूरे टूर्नामेंट में किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो अभिषेक शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सिंग है दोस्तों, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही इसमें रखा है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला हमारा 30वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सबसे छोटा जो है गोवा है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, और ये अरब सागर में जाकर के मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नृत्य से जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं मैंने सारे इसमें आप लोग को बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो सूर्य कुंड जो है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो हर 10 वर्ष के अंतराल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2011 का, क्योंकि 11 में होने के बाद इधर हुआ ही नहीं है, इसलिए हम लोग डाटा जो है 11 का ही अभी याद रखेंगे। तो उस टाइम जो है 17.7%, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो थे उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे, यानी कितने आर्टिकल थे? जब भारतीय संविधान को बनाया था उस टाइम उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने अनुच्छेद है? तो अभी भी दोस्तों 395 ही है, लेकिन आर्टिकल जैसे होता है ना 21 का ए, 53 का बी, इस तरह करके बढ़ा करके जो इसको 448 किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 448 अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल है। अगला प्रश्न है, संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।